हेलो। वेलकम टू स्टडी। हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में जो कैलकुलस की बुक है आपकी, उसकी यूनिट नंबर 4 देख रहे थे और उस यूनिट नंबर 4 में भी हम देख रहे थे कि समाकलन के क्रम में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि जो इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है वो किस प्रकार से चेंज किया जाता है, हम ये देख रहे थे। आज मैं आपको दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताने वाला हूं जो कि काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो एग्जाम्पल जिसमें आप ये सीखोगे कि आप किस प्रकार से जो इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है वो किस प्रकार से आप चेंज करोगे, ये आज आप सीखने वाले हो। दो एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आज आपको, दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे मान लीजिए एक जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन करवाया था वो आप रट लीजिए अच्छे से, और एक अभी मैं आपको दो क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ये दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल 2005 में आया हुआ है, 10 में आया हुआ है, इसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय में 2005 में आया हुआ है, अजमेर 2006 में, उदयपुर 2008 में, जोधपुर 1999 में, इसके अलावा भी बहुत बार आया हुआ है। देखिए पुरानी बुक है, इसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो अच्छे से आप इसको करके जाना। इसमें इतना ही बोला है कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द फॉलोइंग इंटीग्रल, केवल आपको ऑर्डर चेंज करना है। अगर आप ऑर्डर चेंज करना भी सीख जाते हो तो आप उस क्वेश्चन को यदि आपको पूरा करना भी हो तो आप आराम से कर सकते हो। देखिए क्या बोल रहे हैं, आपको दिया हुआ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो लिख रहा हूं। ये आपको दिया हुआ है कि 0 से 2a, यानी कि ये जो लिमिट दी हुई है ये y की लिमिट दी हुई है, ये x की लिमिट दी हुई है आपको, x बराबर 0 से x बराबर 2a दिया हुआ है। इसके बाद में आपको दिया हुआ है y बराबर अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 2ax दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है v ऑफ x कोमा y और dx dy। देखिए यहाँ पर dx dy दिया हुआ है, और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो आपको v ऑफ x कोमा y दिया हुआ है। मतलब आपको इसमें इसका पूरा इंटीग्रेशन नहीं करना है, केवल इसका क्रम चेंज करके दिखाना है, इसका ऑर्डर चेंज करके आपको दिखाना है। देखिए किस प्रकार से इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। सबसे पहले आप लिख लीजिए जो आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि x बराबर 0 टू x बराबर 2a दिया हुआ है, और इसके अलावा y बराबर अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर से आपको दिया हुआ है y बराबर अंडर रूट 2ax। अब देखिए इन दोनों को समझ लीजिए, क्योंकि उसमें तो कुछ है नहीं है समझने वाली बात। इन दोनों को समझोगे तभी आप इसका डायग्राम जो बना पाओगे। देखिए क्या है यहाँ पर, इसको आप देखोगे, इसको सरल कीजिए, इसको सरल करो तो स्क्वायर करो तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस का 2ax इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ आपको, एक तो ये आ गया, एक यहाँ पर ये आएगा वाई स्क्वायर बराबर 2ax। आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पर, ये तो आपके पास में परवलय है यानी कि पैराबोला है, और यहाँ पर ये आपके पास में सर्किल है यानी वृत्त है। अब इस वृत्त, ये वृत्त भी देखो किस प्रकार का, आपको यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, माइनस का 2ax, आपने पढ़ा होगा, माइनस का 2ah माइनस का 2ag, यानी कि जो सर्किल की इक्वेशन होती है वो आपने देखी होगी। और यहाँ से आप बता सकते हो कि इस सर्किल का जो केंद्र होगा, इस सर्किल का जो सेंटर, हाँ केंद्र होगा, यानी कि सेंटर जो होगा वो आपके पास में होगा a,0। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये परवलय होगा ही, ये आपको बनाना आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये दोनों का दोनों पूरा का पूरा पहले समझ लेना क्या लिखा हुआ है। अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो इसका डायग्राम क्या आएगा, इसका डायग्राम आपके पास में कुछ इस प्रकार से आएगा। ये आपके पास में एक्स एक्सिस आ गया, ये आपके पास में वाई एक्सिस आ गया। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम ये नीचे वाला वाई वाला बनाएंगे। तो वाई का आपको क्या दिया हुआ है, वाई को आपको दिया हुआ है कि एक तो सर्किल दिया हुआ है, सबसे पहले नीचे सर्किल से आपको यहां तक जाना है परवलय तक। तो पहले सर्किल बनाएंगे, सर्कल y बराबर ये दिया हुआ है अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले सर्किल बना लेते हैं। तो सर्किल का केंद्र कहां पर है, a,0 मान लेता हूं, यहां पर a,0 है, a,0 है। तो सर्किल कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से ऐसे बन जाएगा। ठीक है, नीचे भी बन जाएगा, लेकिन हमको नीचे वाला लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है वो आपको मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, क्यों नहीं लेना है, तो आपको केवल ये इतना इतना ही बनाना है इसको। उसके बाद में ये मैंने सर्किल बना लिया नीचे वाला। फिर देखिए ये परवलय है, परवलय के आपके पास में वाई स्क्वायर बराबर 2ax, और वाई स्क्वायर बराबर 2ax कैसे बनता है, देखो याद करने का तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पर अक्ष की पावर कुछ भी नहीं है, जिसका कुछ भी नहीं होता है ना उधर बनाते हैं, जिसका कुछ भी नहीं होगा उसका घर ही तो बनाएंगे ना। जिसके पास में घर ही नहीं है उसका घर बनाएंगे। यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब टोपी लगी हुई यानी घर है, यानी इसके पास में अक्ष का स्क्वायर नहीं लगा मतलब घर नहीं है। तो हम अक्ष की तरफ बनाएंगे, अक्ष किधर है, इधर, इधर मतलब इस साइड में बनाएंगे। तो इसका जो परवलय बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। और ये नीचे भी बनेगा ऐसे, लेकिन हमें नीचे वाला लेना नहीं है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, सर्किल से परवलय, यानी कि सर्किल से परवलय यानी यहां से यहां तक लेना है, यहां से यहां तक लेना है। इसका मतलब हमको नीचे तो बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो यहां से यहां तक लेना है। तो आपके पास में ये आ गया,
ठीक है, तो इसका मैं नाम भी लिख देता हूँ। ये आपके पास में है y बराबर अंडर रूट 2ax, और ये आपके पास में यहाँ पर इसको हम बोल देंगे y बराबर अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको दिया गया था। ठीक है, और इसके अलावा देखो अब x की लिमिट रखते हैं। x की लिमिट x बराबर 0 से x बराबर 2a तक है, तो x बराबर 0 तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा इस लाइन पर x बराबर 0, और x बराबर 2a कहाँ तक आएगा, देखो यहाँ पर देखो ये तो a हो गया, अगर ये त्रिज्या a है तो ये भी त्रिज्या a ही होगी, मतलब ये 2a हो गया, तो 2a मतलब ये इधर ये बन जाएगी x बराबर 2a की लाइन, ये x बराबर 2a की लाइन बन गई। इतना इतना समझ में आ गया आराम से, तो ये तो आपका हो गया ये वाला। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें जो डंडी आएगी ना, मतलब पट्टी आएगी, सॉरी जो पट्टी आएगी वो पट्टी किस प्रकार की है, देखो x बराबर 0 से x बराबर 2a, x बराबर 0 से x बराबर 2a, तो पहली जो लिमिट होती है वो किसकी होती है, पट्टी खड़ी पट्टी की होती है, बड़ी वाली पट्टी की होती है। तो बड़ी वाली पट्टी कहां से कहां तक है, 0 से 2a, 0 से 2a मतलब पट्टी आपकी a से है, पट्टी आपकी a से है। अब ये पट्टी है ना, इसको जब आप इधर लेके आओगे तो ये नीचे तक चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर लेके आओगे तो ये पूरा इधर वाला कवर कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक पट्टी में काम चल रहा है आपका। अगर ये पट्टी खड़ी पट्टी बनाते हो तो एक पट्टी में काम चल रहा है। समझ में आ रहा है कैसे, क्योंकि इस पट्टी को लेके आओगे तो ये इधर भी चली जाएगी और ये इधर भी पूरा पूरा चल जाएगी, मतलब यहां से यहां तक पूरा आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब खड़ी पट्टी की बजाय हम क्रम परिवर्तन करेंगे, इसका जो ऑर्डर का चेंज करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें अक्ष अक्ष से समांतर पट्टी लेनी पड़ेगी। तो चलिए अक्ष अक्ष के समांतर पट्टी लेकर इसका क्रम परिवर्तित करते हैं, यानी कि इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। तो चलो ऑर्डर चेंज करते हैं, डायग्राम ही बनाएंगे इसमें भी हम। तो ये डायग्राम बना लेते हैं हम। ये आपके पास में हो गया सर्किल, और ये आपके पास में क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये आपके पास में ये हो गया, और यहाँ पर ये, इसको अभी नाम मत देना, आप डायरेक्ट करते हैं। और ये आपके पास में ये लाइन हो गई जो कौन सी है, x बराबर 2a की है। ठीक है, यहाँ पर x बराबर 0 है, ये आ गया आपके पास में। इसमें हम क्या बनाएंगे, खड़ी पट्टी बनाएंगे। तो देखो खड़ी पट्टी हम किस प्रकार से बनाएंगे, सॉरी इसमें हम आडी पट्टी बनाएंगे, यानी कि अक्ष अक्ष से समांतर पट्टी बनाएंगे। तो देखो किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे। अब देखो एक चीज यहाँ से आप ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर हमने ये पट्टी बना तो दी है, लेकिन अगर इस पट्टी को नीचे लेके आएंगे ना, तो यहां तक ही आएगी ये पट्टी। ये पट्टी केवल और केवल यहां तक आएगी, केवल और केवल। क्यों आएगी यहां तक, क्योंकि यहां तक इसलिए आएगी क्योंकि इसके नीचे आएंगे तो इधर वाला अलग एरिया, इधर वाला अलग एरिया, तो पट्टी बीच में टूट जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमें 3 एरिया लेके चलने होंगे, एक तो ऊपर वाला एरिया, और एक नीचे वाला ये वाला एरिया, और एक इधर वाला ये वाला एरिया। ये 3 एरिया आपको लेके चलने होंगे। ठीक है, ऐसे 3 पट्टियां बनानी होगी आपको, यानी कि 3 इंटीग्रेशन करनी होगी। जैसे इसका करना है तो इसका 3 इंटीग्रेशन करना होगा। पहला इंटीग्रेशन यहाँ पे v ऑफ x, y dy पहले आ जाएगा, dx बाद में आ जाएगा, प्लस फिर से एक इंटीग्रेशन होगा v ऑफ x, y और dy dx हो जाएगा, प्लस और फिर से एक इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ पे v ऑफ x, y और ये आएगा dy और dx, ये आ जाएगा आपके पास। 3 इंटीग्रेशन होंगे यहाँ पे तीनों के लिए। ये इधर वाला तो मान जो आएगा वो सेम आएगा, बस लिमिट जो होगी ना वो आपको चेंज करनी होगी। देखो किस प्रकार से चेंज करेंगे, चलो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे वाले दोनों लेंगे, लेकिन इसमें देखो आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये वाली जो लाइन है वो कौन सी है, ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली जो लाइन होगी वो आपके पास में y बराबर 0 की है, और यहाँ पर ये वाली जो लाइन होगी ना, ये वाली लाइन, तो देखिए यहाँ पर ये एक त्रिज्या तो होगी ना, जैसे यहाँ पर ये 1,0 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी त्रिज्या, ये त्रिज्या हो जाएगी। इसका मतलब ये आपके पास में y बराबर a वाली लाइन है, और यहाँ पर ये वाली लाइन जो होगी ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन आपके पास में आएगी y बराबर 2a की लाइन हो जाएगी। ये हो जाएगी y बराबर 2a की लाइन हो जाएगी यहाँ तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप इधर से इधर देखते हो तो ये देखो इसमें इधर तो आपके पास में क्या आ रहा है, परवलय आ रहा है, और परवलय के लिए अक्ष का मान आप कैसे निकालोगे, अक्ष का मान यहां से निकालोगे y² 2a। तो इसके लिए इधर तो आपके पास में क्या आएगा, अक्ष का मान आएगा y² 2a। ये तो हमेशा पूरा पूरा परवलय ही है, तो पूरा का पूरा परवलय लेना होगा। अब देखो इसमें आप देखते हो ना, इसको देखते हो तो इधर आओगे तब तो ये आपके पास में अलग आ रहा है, और इधर आओगे तो अब ये आपके पास में अलग आ रहा है, तो ये वाला और ये वाला दोनों अलग अलग होंगे। तो इसके लिए हम अक्ष का मान निकालते हैं। कहां से निकालेंगे अक्ष का मान, यहां से निकालेंगे। अब देखो यहां से अक्ष का मान किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पर अक्ष स्क्वायर है, फिर माइनस का 2ax है, और फिर है y² और प्लस का y² बराबर 0 है। तो यहाँ से आपको अक्ष का मान निकालना है। तो अक्ष का मान हम वैसे निकालेंगे जैसे द्विघात समीकरण से निकालते हैं। ऐसे डायरेक्ट तो निकाल नहीं पाओगे, इसलिए इसमें लगा दो क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है द्विघात समीकरण का, जो द्विघात सूत्र जो होता है, सीधे सूत्र जिसको हम बोलते हैं y अक्ष इज इक्वल टू माइनस
बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पर अक्स के जो आपके दो मान मिलेंगे, तो कौन सा मान मिलेगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। आपको अक्स के दो मान मिलेंगे, एक तो आपको मिलेगा अक्स बराबर a अंडर रूट a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा आपको मिलेगा अक्स का मान अक्स बराबर a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दो मान मिलेंगे। अब दो मान क्यों मिले, देखो ये एक जो मान होगा अक्स बराबर a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो तो मान होगा इस वाले का, यहाँ इस वाले का, ठीक है, यानी कि इस वाले का इधर वाले का, ठीक है, इधर वाले का आपके पास में आएगा अक्स बराबर a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा, और जो उधर वाला है उसका मिलेगा आपको ये अक्स बराबर a, जो इधर वाला है ये वाला, इसको आपको मिलेगा अक्स बराबर a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको। अब कर लीजिए पूरे क्वेश्चन को सोल्व, आराम से हो जाएगा। सबसे पहले ये वाला करते हैं, इस वाले का करते हैं। तो देखो इस वाले की सबसे पहले बड़ी वाली पट्टी जो होगी ना वो नीचे आएगी, y बराबर 0 से y बराबर a तक जाएगी, यानी कि ये लाइन यहाँ तक जाएगी, तो y बराबर 0 से y बराबर a तक जाएगी, ये y की लिमिट आ गई। फिर छोटी वाली पट्टी देखो इधर आएगी, x बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 2a, वाई स्क्वायर अपॉन 2a, और ये कहाँ तक जाएगी, इस तक जाएगी, यानी इस ये क्या है आपके पास में x का मान, ये है x का मान कितना आ रहा है a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद में देखो दूसरा करते हैं, दूसरे में देखो बड़ी वाली पट्टी पहले नीचे आएगी y बराबर 0 से y बराबर a तक, तो यानी 0 से a तक आएगी y बराबर, और फिर देखो x बराबर ये वाला जो मान होगा वो कहां से कहां तक होगा, छोटी वाली पट्टी देखो इधर आएगी आपके पास में इस पर, यानी कि x बराबर a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक, और उसके बाद वो ऊपर जाएगी, ऊपर कहां तक जाएगी, ऊपर जाएगी आपके पास में, सॉरी ये आगे जाएगी आपके पास में x बराबर 2a तक, तो ये आ गया 2a। इसके बाद में देखते हैं तीसरा वाला, तो तीसरा वाला देखो ये वो ऊपर वाला ये लेंगे, इसमें देखो y बराबर a से 2a तक जाएगा, यानी y बराबर a से आएगा 2a तक, ठीक है। उसके बाद में छोटी वाली पट्टी है वो इधर आएगी, x बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 2a से कहां तक जाएगी, x बराबर 2a तक, तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। देखो ये a से है ऐसे, ठीक है, तो ये x बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 2a से कहां तक जा रही है, x बराबर 2a तक जा रही है, तो ये हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और जो अब एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एग्जांपल काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, जैसे जोधपुर में 2001 2005 में आया हुआ है, राजस्थान में 2004 2008 में आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा उदयपुर में 2004 में, कोटा में 2004 में, 2005 में, 2008 में, बीकानेर 2005 में, अजमेर में 2005 और 2007 में आए हुए। मतलब कि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको वही करना है, केवल और केवल चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है, मतलब कि जो समाकलन का क्रम परिवर्तन करना है, ठीक है, यानी ऑर्डर में क्या करना है, चेंज करना है। देखिए क्वेश्चन लिख देता हूं सबसे पहले आपको, यानी कि जो क्वेश्चन होगा आपके पास में वो ये होगा, ये आपके पास में डबल इंटीग्रेशन हो गया, ये 0 से लेकर है a कोस एल्फा, और फिर यहाँ पर अक्स टेन एल्फा से है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ यहाँ पर f ऑफ अक्स कोमा वाई है और dx dy है। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम करेंगे, ठीक है, वो देखिए अच्छे से समझना, क्योंकि ये समझ लिया ना तो ऐसे मान लो कि सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। और ये लास्ट क्वेश्चन में ऑर्डर चेंज पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी बताने जा रहा हूँ। इसके बाद में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो लिमिट दी हुई है, ये x की लिमिट दी हुई है, x बराबर 0 से x बराबर a कोस एल्फा, यहाँ पर y बराबर से y बराबर ये दिया हुआ आपको। देखिए यहाँ से लिख देते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं x बराबर 0 टू x बराबर a कोस एल्फा, यहाँ पर y बराबर x टेन एल्फा से x बराबर अंडर रूट y बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ यहाँ पे बराबर है, ठीक है, ये बराबर आ गया, ये आपको दिया गया है। सबसे पहले नीचे वाले को देखते हैं, नीचे वाले से हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले देखिए ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, पूरा पूरा समझ में आ जाएगा एक पर देख लिया तो। यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे और यहाँ पे हम डायग्राम बना लेंगे। तो देखो आपके पास में ये हो गया, ये आपको दिया हुआ, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। सबसे पहले इसको देखते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले इसको देखते हैं, ये y बराबर x टेन एल्फा है, तो y बराबर x टेन एल्फा जो होती है वो एक
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, यानी कि सरल रेखा की इक्वेशन होती है, सरल रेखा, सरल रेखा की ये इक्वेशन होती है। ठीक है, देखो किस प्रकार से पता चलेगा, यहाँ पे y बराबर अक्स दिया हुआ है, ये टेन एल्फा है, टेन एल्फा। देखो अगर मैं y बराबर केवल टेन एल्फा बोलता तो आप क्या बोलते कि ये तो वही स्पर्शरेखा की ढाल होती है, टेन एल्फा होती है ना। तो यहां से हम बोल सकते y बराबर अक्ष आ रहा है आपके पास में, y बराबर अक्ष तो आपको पता है एकदम सीधी रेखा की होती है, लेकिन यहाँ पे टेन एल्फा आ गया तो यानी कि इसमें एंगल जो होगा ना, एंगल जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे y बराबर अक्ष वाली जो लाइन है वो भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे एंगल चेंज होता रहेगा वैसे वैसे y बराबर अक्ष की जो लाइन है वो भी चेंज होती रहेगी। इसका मतलब ये जो लाइन है वो हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, ये बना लिया हमने, ये बना दिया हमने। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, y बराबर अक्ष टेन एल्फा की लाइन है, बना लिया हमने ये लाइन। ठीक है, इसके बाद में देखो ये तो सरल रेखा हो गई, ये आपके पास में है y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। मतलब ये एक आपके पास में सर्किल आ गया, सर्किल आ गया यानी वृत्त आ गया, और इस वृत्त का जो सेंटर होगा ना, वो सेंटर के आपके पास में क्या होगा, 0,0 होगा, और इसकी रेडियस जो होगी वो क्या होगी, ए होगी। रेडियस तो ये ए हो जाएगी और सेंटर होगा वो 0,0 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब यहाँ पर एक प्रकार से एक वृत्त बनेगा ऐसे, जिसका सेंटर तो यह होगा 0,0, और ये आपके पास में हम आर जो है ना वो हम क्या मान सकते हैं, ए तक मान सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, क्योंकि ये देखो कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, मतलब कि पक्का इसके ऊपर वाला एरिया लेना है हमको, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। देखो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा ढंग से बना देता हूं, तो इस प्रकार से बन जाएगा। जैसे पूरा अर्धवृत्त बना लेता हूँ एक बार के लिए मैं, ये बना, ये बन जाएगा। इसको मिटा दो, आप कोई दिक्कत नहीं। ये इतना इतना एरिया आएगा, ये केवल ऊपर वाला, ये नीचे वाला भी हमको नहीं लेना है, नीचे वाला भी नहीं लेना, केवल ऊपर वाला एरिया आएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला एरिया हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब चलिए इसका मान रखते हैं। देखो इसमें देखो हमको सबसे पहले x बराबर 0 से x बराबर a cos एल्फा, यानी x बराबर 0 यहाँ पर होगा, x बराबर 0, और यहाँ पर x बराबर a cos एल्फा यहाँ पर आएगा, ये आएगा x बराबर a cos एल्फा। इसका मतलब इस ये जो बिंदु आ रहा है ना, इस बिंदु को ऊपर जो अक्ष का मान होगा वो होगा a cos एल्फा। ठीक है, और हम निकाल के भी दिखा दूंगा मैं आपको ये कैसे आया। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करते हैं इस वाली लिमिट की। ठीक है, तो ये आपके पास में अक्ष टेन एल्फा से, यानी कि y बराबर अक्ष टेन एल्फा ये आ गई, और यहां से कहां तक है, ये ऊपर वाली क्या है आपके पास में, ये y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो इसमें जो पट्टी है वो कैसी है, पट्टी देखो x बराबर 0 से x बराबर a cos एल्फा, यानी कि पहली वाली पट्टी होती है। ठीक है, बड़ी वाली पट्टी जो होती है वो पहली वाली होती है, छोटी वाली दूसरी वाली। समझ रहे हो ना, मतलब बड़ी वाली जो पट्टी होगी उससे जो लिमिट आएगी वो पहले रखेंगे, उसके बाद में छोटी वाली पट्टी की लिमिट रखते हैं। तो बड़ी वाली पट्टी कैसी है, x बराबर 0 से यहां तक है, यानी कि ये ऐसी है पट्टी, ऐसी पट्टी है। आई बात समझ में, तो ये यहां से यहां तक जाएगी, और छोटी वाली पट्टी यहां से यहां तक जाएगी। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका बन गया पूरा पूरा डायग्राम। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, ऑर्डर का चेंज करेंगे। ऑर्डर का चेंज करने के बाद में, यानी कि ये वाई एक्स के समांतर आई पट्टी, अब हमको लेना है अक्ष अक्ष के समांतर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अक्ष अक्ष के समांतर जब देखो वाई अक्ष के समांतर ले रहे हैं ना, तब कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जो है ना, नीचे जो आ रहा है वही ऊपर आ रहा है, एकदम सेम टू सेम आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम जैसे ही अक्ष अक्ष के समांतर पट्टी लेंगे तो देखो यहाँ पर तो आपके पास में अलग हो जाएगा, और यहाँ पर ये अलग आएगा, यानी कि यहाँ पर अक्ष का जो मान आएगा ना वो अलग आएगा, यहाँ पर अक्ष का मान जो है वो अलग आएगा। तो अलग ही लेके चलना पड़ेगा फिर हमको। देखो किस प्रकार से हम करेंगे, पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। ये होगा डायग्राम। ठीक है, ये आपके पास में आएगा डायग्राम, नीचे वाला है, इसको मिटा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास में आएगा। ठीक है, ये वाई एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास में एक्स। इसमें जो पट्टी बनेगी, दो पट्टियां बनेगी, क्योंकि ये बीच के अंदर ये जो आ रहा है ना, ये यहाँ पर इसकी जो मान हो रही है ना, लिमिट का जो मान है वो चेंज हो रहा है, इसलिए इसमें दो पट्टियां बनानी पड़ेगी, एक तो इस प्रकार से, एक इस प्रकार से। ठीक है, सबसे पहले हम मान देख लेते हैं, सब सारे के सारे मान लिख लेते हैं। बड़ी वाली पट्टी नीचे आएगी यहाँ पर, तो ये y बराबर 0 मिल जाएगा, चलो अच्छी बात हो गई। फिर ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर y का मान कितना है, यानी कि हमें y का निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा। y का निर्देशांक कितना होगा, y का निर्देशांक कैसे करेंगे, y का निर्देशांक ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये वाला वक्र और ये वाला वक्र दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखो अक्ष का मान ये आ रहा है a cos एल्फा, ये अक्ष का मान यहाँ पे रख दो, जैसे ये x का मान यहाँ पे रखेंगे y का मान आ जाएगा, तो y बराबर आएगा, यहाँ पे रख दीजिए a cos एल्फा इंटू टेन एल्फा को लिख सकते हैं साइन एल्फा बटा cos एल्फा। cos एल्फा कैंसिल हो जाएगा और आएगा a
साइन एल्फा, ये y का मान आ गया a साइन एल्फा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा a साइन एल्फा। तो ये आपके पास में, तो यहाँ पर है y बराबर a साइन एल्फा। यहाँ पर देखो बड़ी वाली जो पट्टी आएगी ना वो कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, और ये सर्किल है पूरा का पूरा, और सर्किल की ये क्या होगी, रेडियस, और रेडियस क्या है सर्किल की a है, इसका मतलब यहाँ पर ये y बराबर कितना आएगा, a आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये मान आएगा ना वो अक्स का मान लेंगे, क्योंकि ये छोटी वाली पट्टी का आएगा, इधर अक्स बराबर 0 से, यहाँ पर अक्स बराबर कितना आएगा आपके पास में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर इसका मान लेंगे तो इसका मान भी अक्स का लेना पड़ेगा, तो इसका मान हमको y का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ y का मान, y का मान ये दिया हुआ है y बराबर अक्स टेन एल्फा, y बराबर अक्स टेन एल्फा। यहाँ से अक्स का मान निकालेंगे, टेन एल्फा को नीचे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा अक्स बराबर y, और नीचे आएगा टेन एल्फा तो ऊपर लेके जाएंगे तो कोट एल्फा बन जाएगा, तो ये आएगा आपके पास में अक्स बराबर y कोट एल्फा, कोट एल्फा, ठीक है। अब इसका मान बना दीजिए, देखो इसमें दो इंटीग्रेशन बनाने होंगे अलग अलग, एक तो ये हो गया आपके पास में f ऑफ x y dy dx, और प्लस फिर से बनाना होगा एक बार, क्योंकि दो हम क्या कर रहे हैं, दो पार्ट करके फिर कर रहे हैं, इसका दो पट्टियां बनाई है इसमें, इसलिए ये आ जाएगा आपके पास में, और यहाँ पर f ऑफ x y dy और dx आ जाएगा। सबसे पहला करते हैं नीचे वाला, तो नीचे वाले में देखो सबसे बड़ी वाली पट्टी है कहाँ तक जाएगी, 0 से a साइन एल्फा, तो 0 से a साइन एल्फा। फिर छोटी वाली पट्टी देखो 0 से कहाँ तक जाएगी, y कोट एल्फा, 0 से y कोट एल्फा। फिर इसको देखते हैं ऊपर वाले को, ऊपर वाला कहाँ से कहाँ तक है, y का मान कहाँ से है, a साइन एल्फा से कहाँ तक है, y बराबर a तक, ये y बराबर एक लाइन होगी, तो ये आएगा a साइन एल्फा से y बराबर a आ जाएगा। फिर अगला देखते हैं छोटी वाली पट्टी का, यहाँ पे x बराबर 0 से कहाँ तक जाएगी, x बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x बराबर 0 से अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर का चेंज कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में जो कि होगी ट्रिपल इंटीग्रेशन की। ट्रिपल इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको अगली क्लास में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।